वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस क्रिसमस पार्टी में। दिस इज़ माय फेट। और कल हम लोग जा रहे हैं इंडिया और मैं अपने नेल्स भी गिरा दी हैं। आज हमें 10 बजे ऑफिस पहुँचना है, तो अभी बज रहे हैं 9। मैं निकल रही हूँ यहाँ से और वहाँ जाके हमारे ऑफिस में कुछ गेम्स हैं और सीक्रेट सेंटर है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने सीक्रेट सेंटर का गिफ्ट वेंसडे को ही रख लिया था क्योंकि थर्सडे मेरा वर्क फ्रॉम होम था। और पहले ऑफिस जाएंगे, सीक्रेट सेंटर गिफ्ट्स देखेंगे, गेस करेंगे कि तुम्हारा सीक्रेट सेंटर कौन था। और ऑफिस में हम कुछ गेम्स खेलने वाले हैं जिसके लिए मुझे वीडियोस भी बनानी है। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बेक ऑफ, जहाँ पे हम बेक करेंगे। आई थिंक वहाँ पे टीम्स डिवाइड हो जाती है, तो मेरे साथ कोई 1 या 2 और लोग होंगे ऑफिस के। तो हमें इट्स काइंड ऑफ अ कंपटीशन, जहाँ पे आपको बोलते हैं ये आपको केक बेक करना है एंड देन सारे इंग्रेडिएंट्स और सारा लिस्ट दे के रखते हैं और कुछ 40-45 मिनट्स आपको देते हैं और उस 45 मिनट्स में आपको बेक करना पड़ता है और फिर सारे केक आप लाइन से लगा देते हो और देन इट्स काइंड ऑफ अ कंपटीशन कि किसका केक ज़्यादा बेटर है और फन इन अ फन वे में। तो उस बीच में यू कैन ऑल्सो ड्रिंक, सो इट्स लाइक सिप एंड बेक। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि लास्ट टाइम हैलोवीन पार्टी करी थी हमने रफ़ाई में ऐसे ही। अब आई एम नॉट श्योर कि सेम कॉन्सेप्ट है इनका कि नहीं, बट हाँ, अभी ऑफिस के बाद फिर हम जाएंगे बेक ऑफ। और अगर टाइम लगा तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि कैसी हमारी क्रिसमस पार्टी रही। और आज नीशू की भी क्रिसमस पार्टी है, तो उसके बाद शाम को घर आके हम अपना फाइनल पैकअप करेंगे एंड कल सुबह हमारी फ़्लाइट है इंडिया की। तो सी यू देन। Second time bake off. Now you work and you cut. What do you want? It's here. Don't tell them. It's a competition. Wait, no, one by one. Where is the bin? Just reset. Sometimes you just have to do that. Everything next to your mixer is for the sponge. Everything in the middle of the station is for your cheesecake mix. Your hob is for your drink. How's it going? How's it going, users? How's it going? पहला वाला मिक्सचर हो चुका था खराब, और दूसरा मिक्सचर बनाने वाले हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन में दिया गया हमारा नया मिक्सचर। There's a lot of flour in there. Icy chocolate. Our snowman looks like a ghost. It's a snowman. And I'm doing the cake. Oh my god! This is our final result. Stunning! Right? So stunning! So we had votes for Pia, Lish, Bella, George, and Chanel. And the winner goes to... And George. I'm George, right? Okay. It's your go to George. The most calmest person ever. Definitely a part There were lots of votes here. The Social Butterfly Award. And the award goes to Nish.
George and Sylvester got voted in. And the winner is Mish again. Thank you. Thank you so much, guys. Those who voted for me. Thank you to. Most likely to survive a zombie apocalypse. हाय, मैं घर वापस आ गई हूँ अपनी क्रिसमस पार्टी के बाद। तो ज़्यादा मैं फ़िल्म नहीं कर पाई क्योंकि मैं सोशल मीडिया भी हैंडल करती हूँ, तो मैं सारे रील्स के लिए शॉर्ट्स बना रही थी, तो मुझे लैंडस्केप में शॉर्ट बनाने का टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत मैंने फिर भी क्लिपिंग करी हुई है, मज़ा आया, फ़न था। और अब मैं घर आ गई हूँ। घर आके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि एक तो हमारा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, छोटा घर है और आप मेरे पीछे देख सकते हो घर की हालत ऐसी है, और पिछले 2-3 दिन से घर की हालत ऐसी ही है, तो बिल्कुल भी घर आने का मन नहीं कर रहा है। जितना तुम सामान समेटो वो फिर से हमारा घर वैसे ही सेम दिख रहा है। मैंने सोचा मैं कुछ चेंज कर लेती हूँ अपना टॉप, क्योंकि शॉल में काम नहीं हो रहा था। हाँ, तो शाम को मैं 5 बजे घर आ गई थी। नहीं, 5 बजे नहीं आई थी, मैं 7 बजे घर पहुंची थी। 5 बजे मैं वहाँ से निकली थी और काफ़ी ट्रैफिक भी था आज। और आके फिर मैंने रेस्ट करा, मेरे बहुत सर दर्द हो रहा था, अब जाके थोड़ा बेटर फील हो रहा है। अभी रात के 10 बज गए हैं और बहुत भूख लग रही है क्योंकि हमने सिर्फ लंच करा था, लंच के बाद कुछ नहीं खाया। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ पुलाव, विच इज़ क्विक एंड ईजी। और निशु गए हैं अपनी क्रिसमस पार्टी में, जो भी फ्रिज में बचा है, क्योंकि सामान भी हम कल निकल रहे हैं, हम लोग कल निकल रहे हैं, तो सामान भी फिनिश करना है। काइंड ऑफ वियर्ड सैड न्यूज़ ये है कि ना कुछ इंडिगो की फ़्लाइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, और उस चक्कर में हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है। पहले जो हम 7 को इंडिया पहुंचने वाले थे, अब हम 8 को इंडिया पहुंचेंगे क्योंकि हमारा जो 3 आवर्स का लेओवर था वो अब 20 आवर्स का लेओवर हो गया है। और क्योंकि मेरी जॉब जून में लगी थी, मुझे था कि उससे पहले मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और फुल टाइम जॉब मेरी जून में लगी थी। इस साल घर जाने का कोई ऐसे प्लान नहीं था। हमारे घर वाले भी बोल रहे थे कि अब इतने टाइम तुम गए हो, तुमने इतना यहाँ पे पढ़ाई करी है और सब कुछ करा है, तो जॉब ढूंढ के ही, जब जॉब वगैरह मिल जाएगी, सेटल हो जाओगे थोड़ा, उसके बाद ही इंडिया आना। वीडियो कॉल में तो बात हो ही जाती है, मेक सेंस। तो मेरी जून में जॉब लगी, उसी टाइम पे हमें पता चला कि हमारे घर पे शादी भी है, तो हमने सोचा कि चलो अब दिसंबर का कर लेते हैं। तो हाँ, इस वजह से हमारा कोई प्लान नहीं था इस साल घर जाने का, तो इसलिए हमने थोड़ा लेट टिकट्स करी। उस लेट टिकट के चक्कर में हमने करी, हमें पहले ही कर देना चाहिए था। अगर ये सब हमें प्री प्लान पता होता कि हम दिसंबर में घर जा रहे हैं, तो हम पहले से टिकट बुक कर लेते और नॉन स्टॉप वाली टिकट बुक करते, जहाँ पे हम डायरेक्ट टिकट करते सेम। फिर ये सब पता नहीं था हमें, और हमने लास्ट मोमेंट में जो टिकट करी, और दो स्टॉप वाली टिकट भी हमें, जो 1 स्टॉप वाली टिकट है, वो भी हमें कोई सस्ती नहीं मिली। जब हम लंदन आ रहे थे इंडिया से, वो जो डायरेक्ट फ़्लाइट थी वो भी हमारी इससे कम हमें पड़ा था उसमें। दिसंबर में होता ही है कि दिसंबर में कॉलेज ऑफ होता है, यहाँ पे क्रिसमस होता है, तो काफ़ी लोग देखने आते हैं वो लोग। दिसंबर की फ़्लाइट वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव होती है। हमने करा इंडिगो का फ़्लाइट, क्योंकि उससे पहले एयर इंडिया का भी न्यूज़ में अच्छा फीडबैक नहीं था। सॉरी अगर बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रही है, क्योंकि मैं साथ साथ में खाना भी बनाने का सोच रही हूँ। एयर इंडिया नहीं किया, और ब्रिटिश एयरवेज बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी, बहुत कुछ चल रहा था, घर भी चेंज करना था, तो हम सोचे थे बजट में हमें कुछ मिल जाए। इंडिगो किसी ने हमें बोला कि इंडिगो कर लो, तो हमने इंडिगो कर लिया। और अब पिछले 2-3 दिन से इंडिगो का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, और हमें भी ईमेल आया है कि हमारा अब लेओवर 20 आवर्स का हो गया है। तो यहाँ से पहले हम इस्तांबुल जाएंगे, जो हमारी 7.5 घंटे की फ़्लाइट है, 7.5 आवर्स। फिर इस्तांबुल में हमारा 20 आवर्स का लेओवर है, 20 घंटे हम इस्तांबुल में ही रहेंगे एयरपोर्ट में। और फिर उसके बाद इस्तांबुल से दिल्ली की फ़्लाइट 10 घंटे की है। तो अभी निशो और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम जब आए थे तो हम सिर्फ 7 और 8 आवर्स में लंदन पहुंच गए थे, और हमें लग रहा है हमने क्यों
वन स्टॉप वाली टिकट करी, थोड़ा एक्सपेंसिव होता कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट टिकट ही करनी चाहिए थी हमें। अब बहुत रिग्रेट हो रहा है और कुछ कर भी नहीं सकते हम। ऑल्दो शादी 10 को है, लेकिन इट्स सच अ टाइम वेस्ट के 2 दिन पूरा 20 आवर्स इज़ लाइक होल डे, तो पूरा दिन हमें एयरपोर्ट में ही रहना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे। और मैं न्यूज़ देख रही हूँ, इतने बुरे हाल हैं, लोग वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे अपना पूरा पैकिंग करके, मतलब एयरपोर्ट में जगह नहीं है बैठने की, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है। न्यूज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हूँ, मुझे हो रहा है कि यार बस कैंसिल ना हो हमारी टिकट, हम पहुँच जाएँ। डिले तो चलो जितना भी डिले हो कोई बात नहीं, बट लोगों की ना टिकट कैंसिल भी हो जा रही है, फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही है। तो ये ना हो कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए और हम इंडिया जा ही ना पाएँ, क्योंकि इतनी तैयारी करी है और अब इतना एक्साइटमेंट है। जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं बाहर कंट्री से इंडिया, उन लोगों को पता होगा कि कितना ज़्यादा प्लानिंग लगता है इन सब के पीछे। आप घर जाते हो, सबके लिए कुछ ना कुछ आप लेके जा रहे हो, वो सब आप डिसाइड करते हो, देन आपको यहाँ पे छुट्टी लेनी पड़ती है, सब कुछ अलाइन करना पड़ता है, तब जाके एक अपना ट्रिप बनता है। तब मुझे लग रहा है कि बस हम पहुँच जाएं इंडिया, फ़्लाइट कैंसिल ना हो, तो वही एक डर है। और कल वैसे हमें 11:30 की फ़्लाइट थी हमारी, बट अब वो चेंज हो के 3:30 हो गया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ। और आते ही मेरा सर दर्द भी था, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तो अब मैं पहले खाना खाऊंगी, खाना बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर जितनी भी मेरी पैकिंग बची है, निशु ने तो अपनी पूरी पैकिंग कर ली है, बस मेरा जो एक लगेज बैग होता है वो रह गया है। एंड आई एम रियली सैड कि इतना टाइम सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट में वेस्ट हो रहा है। जहाँ पे मैं 7-8 घंटे में पहुँच सकती थी, वहाँ पे मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। और हमारा तो ऐसा भी नहीं है कि एयरपोर्ट जाते ही तुम घर पहुँच जाओ, पहले हम एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हमने कैब करी है, फिर हम वहाँ से 7-8 आवर्स आगे हल्द्वानी जाएंगे, और फिर हल्द्वानी से 7-8 आवर्स आगे पिथौरागढ़ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है हमारी। तो लेट्स सी, कल एयरपोर्ट जाके पता चलेगा, जो भी होगा हम लोग व्लॉग करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये था आज का अपडेट। कल आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे और क्या अपडेट है। बस प्रे कर रहे हैं कि फ़्लाइट कैंसिल ना हो। थोड़ा बहुत डिले, 20 आवर्स का ले ओवर है, कोई नहीं, हम टाइम काट लेंगे वहाँ पे 20 घंटा, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर फ़्लाइट कैंसिल होगी तो चलो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट मिलेगा कि क्या हो रहा है फ़्लाइट्स का। बाय।